दोस्तों, बहुत सारे पेड़ पौधे इस दुनिया में मौजूद है और आपको बता दें कि हर एक पेड़ पौधे में एक गजब की शक्ति बताई गई है। बल्कि तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई है जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए या सिर्फ अपने पास रख लिया जाए तो इससे बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। यानी कि इन चीजों को पास रखने वाला व्यक्ति जो भी मनोकामना करता है, जो भी उसके मन में दिमाग में चलता है, वह तुरंत ही पूरा होता है। तंत्र शास्त्र में हर एक पेड़ पौधे को गजब की शक्तियों से पूर्ण बताया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में आपको बताएंगे जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। और यह जानकारी ऐसी है, अगर यह जानकारी आपके पास हो तो इससे किस्मत बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। यानी कि चाहे जीवन में कितना भी बड़ा दुर्भाग्य या कितनी भी गरीबी क्यों न हो, लेकिन सभी समस्याएं, सभी कष्ट तुरंत ही समाप्त होते हैं। बल्कि जो भी मनोकामना, जो भी चीज आप इन प्रयोग से मांगेंगे तो तुरंत ही पूरा होता है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दे, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी बहुत ही अधिक शक्ति बताई गई है, लेकिन काफी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो बड़े ही ज्यादा दुर्लभ तरीके से उत्पन्न होते हैं, यानी कि उन्हें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप ही उपज जाते हैं। और बस वही पौधा का इस्तेमाल आपको करना है। इन्हें बांधा कहा जाता है। यानी कि इन्हें बनने में, इन्हें उत्पन्न होने में किसी भी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी भी पेड़ पर अपने आप ही उनकी टहनी पर उग जाते हैं। जैसे कि आपने खुद भी काफी बार देखा होगा कि आम के पेड़ पर टहनी पर पीपल का पेड़ उग जाता है, तो यही बांधा कहलाता है। यानी कि आम के पेड़ का यह बांधा है। वैसे तो हर एक वृक्ष पर बांधा निश्चित ही होता है, जैसे कि नीम के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर। और हर एक बांधे की अपनी गजब की शक्तियां होती है, जो आने वाले वीडियोज में हर एक पेड़ के बांधे के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन प्राप्ति होती चली जाए, तो ऐसे में आपको बेर के पेड़ का बांदा लेना है। अगर बेर के पेड़ का बांदा आपको प्राप्त हो जाता है तो आप यह समझे कि चाहे जीवन में आपने कितनी भी कठिनाई क्यों न देखी हो, अब 100 गुना अधिक सुख देखने की बारी आपकी आ चुकी है। क्योंकि बेर का जो बांदा होता है, इसे अपने पास रखने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यानी कि उसकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं होती है जो पूर्ण न हो। जिस भी चीज की वह इच्छा करता है उसे निश्चित ही प्राप्त हो जाता है। यह बड़ा ही ज्यादा खास तंत्रोक्त प्रयोग है, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजों को आपको बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबाकर रखें, क्योंकि आने वाले वीडियोज में और भी पेड़ों के बांधे होते हैं, उनका किस किस चीजों में इस्तेमाल होता है और किस प्रकार उनसे तंत्र किया जाता है, यह आने वाले वीडियोज में हम आपको बताएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, इससे बिल्कुल भी वीडियो मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों, यह जो बांधा है बेर का, यह आपको प्राप्त कर लेने के बाद इसे अपने सीधे हाथ में बांध लेना है, या फिर इसे आप किसी ताबीज में भरकर भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी जो मनोकामना है, आपके जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, चाहे कितने भी धन की समस्या क्यों ना हो, वह अपने आप ही ऑटोमेटिक ही बिल्कुल सभी चीजें खत्म होने लग जाएगी। इसीलिए बेर के पेड़ का जो बांदा होता है वह बड़ा ही दुर्लभ होता है, और यह केवल सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त हो पाता है। यानी कि जिसके जीवन में सुख आने वाला हो, सौभाग्य की प्राप्ति उसे होने वाली हो, वही उसे प्राप्त कर सकता है। तो अगर यह आपको मिल जाता है तो इसे लाकर आपको एक दिन के लिए इसे हल्दी में डुबोकर रख देना है, और बस अगले दिन इस बांधे के सामने आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, 11 माला जप करना है। और उसके बाद आप इसे किसी ताबीज में भरकर पहन सकते हैं, किसी पीले रुमाल में लपेटकर अपने सीधे भुजा में बांध सकते हैं। फिर इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जिस प्रकार हमने आपको बताया है बिल्कुल उसी प्रकार प्रयोग करना है। बिल्कुल भी इधर उधर प्रयोग को नहीं करना है। यानी कि जितनी भी चीजें हमने आपको बताई
इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझकर ही तभी आपको इस प्रयोग को करना है, क्योंकि तंत्र प्रयोग में उनकी विधि और सभी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। तो इस वीडियो को ध्यान से एक बार फिर से अवश्य ही देख ले, जिससे सभी बातें आपको ध्यान से समझ में आ जाए। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।